अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपको बता रही हूँ, मैं एक प्लेटर बना रही हूँ चिकन के साथ। इसमें मैं बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। इतने देखें ऐसे बड़े बड़े पीस काट लिए क्योंकि ये मैंने ग्रिल करने हैं। इसके बीच में जो सब जाएगा वो ये मैंने जो ये मैक्सिकन चिली होती है ये और गार्लिक, इसको मैंने विनेगर में डाल के रखा हुआ है। इसका ज़रा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा निकलता है। इसके अलावा इसमें ये मैं क्रश चिली यूज़ करूँगी, नमक, और मैंने अदरक का पाउडर यूज़ करना है, और थोड़ा सा मैं इसके बीच में अजवाइन यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास मैंगो सॉस है, अगर आपके पास हो तो यूज़ करें, ना हो तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है इसको यूज़ करना। अच्छा जी, इसको मैं स्टीम वेजिटेबल्स के साथ सर्व करूँगी। आप इसको स्टीम राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और स्टीम वेजिटेबल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको आज स्टीम वेजिटेबल और मैश पोटैटो के साथ सर्व करूँगी। अच्छा जी, मैश पोटैटो जो है वो भी ये मेरे, अब मैंने जो है आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। अब जब ये आलू उबल जाएंगे तो बाकी इसमें क्या क्या डलेगा वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये विनेगर, गार्लिक और चिली, और ये क्रश चिली, नमक, मैंगो सॉस, अजवाइन और अदरक, ये सब कुछ डाल के इसको मैं मैरिनेट करके कम से कम 2 से 3 घंटे रख दूँगी। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे मैंने वेजिटेबल को काट कर तो ये एक जाली में डाल के रखा हुआ है, ऐसे जिस ये वो जो हम लोग आम घरों में यूज़ करते हैं राइस, बॉयल्ड राइस को स्टेन करने के लिए। ये सब कुछ मैं इसमें डालकर तो इसको मैं एज ए स्टीमर यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है स्टीमर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो इसको मैं एक देगची में रख के उसमें पानी डाल के ऊपर से मैं इसको ढक्कन लगा के बंद कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी स्टीम हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी साथ साथ। ये देखें जी, ये एक देगची में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। अब इसके बीच में मैं इसको ऐसे रख कर ऊपर से इसके हम लोग लिड लगा देंगे। इसको ऊपर से हम लोग ऐसे बंद कर देंगे। अब मेरा ये जो है ये बिल्कुल इसका जो ढक्कन है ये बड़ा परफेक्ट इसके ऊपर जो है वो फिट आता है। तो ये इसको ये बड़ी जल्दी इसमें स्टीम हो जाती है। जिन लोगों के पास स्टीमर है वो स्टीमर यूज़ करें, जिनके पास नहीं है तो वो ये देसी काम करें। ये देखें जी, ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी। तो ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको ग्रिल कर लेंगे। अच्छा जी, मैश पोटैटो बनाने के लिए जो आलू है मैंने उबाल लिए। अब ये गरम गरम आलूओं के बीच में नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डलेगी, और साथ ही इसके अंदर बटर डलेगा। बटर डालकर तो अब इसको मैं अपने चॉपर के साथ मैश कर लूँगी अच्छी तरह। और चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं इसको अच्छी तरह मैश करने के लिए। ये मैं आपको साथ अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं डाल रही हूँ। नहीं जी, मैश पोटैटो आपके रेडी हैं। ठीक है जी, नमक आप इसमें खुद टेस्ट कर लें और अपने हिसाब से डाल लें। अच्छा, अब हम आते हैं अपने उस पर ग्रिल चिकन पे। ये देखें जी, चिकन को ऐसे मैं अपने ग्रिल के ऊपर रख रही हूँ। ग्रिल के ऊपर मैंने पहले थोड़ा सा ब्रश के साथ ऑयल लगा लिया था। आप ऐसे अपने सारे पीसेस रख लें। थोड़ा टाइम लगेगा इसको ग्रिल होने में, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे। अच्छा, ग्रिल की स्पीड जो है बहुत हाई ना रखें वरना चिकन एकदम से जलने लग जाएगा। थोड़ा लो रखें ताकि ये अच्छा सा बीच में से पक जाए। अच्छा जी, वेजिटेबल आपके स्टीम हो गए हैं। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगी कि मैंने ये गार्लिक सिर्फ 2 पीस क्रश करके रखा हुआ है। इसको 1 टेबल स्पून, बल्कि हाफ टेबल स्पून ऑयल में इसको थोड़ा सा ब्राउन करके, क्योंकि इसका फ्लेवर निकलेगा, और ऊपर ये मैं वेजिटेबल डालकर इनको सौते कर लूँगी। थोड़ा सा बस इसको मैं इनको 1-2 मिनट बस इनको उलट पलट लूँगी उसमें, तो वो इसका बड़ा अच्छा सा एक जायका बन जाएगा काली मिर्च और नमक डाल। अच्छा जी, ये थोम इतना सा बस हल्का सा ब्राउन होगा तो इसके बीच में मैं ये स्टीम वेजिटेबल डाल दूँगी। सारी वेजिटेबल्स डाल के 2 से 3 मिनट तक आप इसको पकाएं और उतार लें। ये देखें जी, ये रेडी है। इसको मैं मैश पोटैटो, स्टीम वेजिटेबल और ये मैंने चुकंदर बॉईल कर लिए थे इसके साथ सर्व कर रही हूँ, और ये एवोकाडो सॉस मैंने बना ली थी। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ इसको चिकन को सर्व कर रही हूँ। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।